डीआरडीओ ने खड़ी कर दी चीन की खटिया, हाइपरसोनिक स्पीड से दागी मिसाइल। भारत ने पाकिस्तान को भेजा रेड नोटिस। 90 दिनों का काउंटडाउन हुआ शुरू। नमस्कार दोस्तों, तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के जानते हैं इन सारी खबरों के बारे में विस्तार से। दोस्तों, पाकिस्तान आर्थिक रूप से तो कंगाल हो ही चुका है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान भूख से नहीं बल्कि प्यास से मरने वाला है। क्योंकि कुछ समय पहले ही इंडियन मीडिया हाउस की ओर से जो खबर निकल कर आ रही है, उसे देखने के बाद हर पाकिस्तानी यही चिल्लाएगा कि अब कोई चमत्कार ही उन्हें इस मुसीबत से बचा सकता है। क्योंकि शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के अब्बू को गुस्से में ला दिया है। अगर नहीं समझे तो जरा इस रिपोर्ट को देखिए। ये आर्टिकल कुछ समय पहले ही पब्लिश हुआ है, जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है कि सिंधु जल संशोधन संधि के तहत भारत सरकार ने पाकिस्तान को रेड नोटिस जारी कर दिया है। और दोस्तों, ये कोई मामूली नोटिस नहीं जिसे बस जारी कर दिया हो और हो गया, बल्कि ये IWT यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी संबंधित नोटिस है, जिसके अंदर अगर पाकिस्तान ने 90 दिनों के अंदर एक्शन नहीं लिया तो भारत सीधे पाकिस्तान पर एक्शन लेते हुए पाकिस्तान जाने वाला अपना सारा पानी रोक देगा। इसलिए तो हमने कहा कि अब कोई बाबा चमत्कार ही पाकियों को बचा सकता है। सबसे पहले जान लेते हैं सिंधु जल संधि है क्या। वैसे तो दोस्तों ये संधि बहुत सारे लोगों को मालूम होगी, फिर भी जिन्हें नहीं पता उन्हें आसान भाषा में समझा दूं तो ये संधि और कुछ नहीं तो भारत की 6 नदियों का बंटवारा है। दरअसल अंग्रेजों से आजादी मिलने के बाद जब देश का बंटवारा हुआ, तब विभाजन के वक्त न सिर्फ जमीन 2 हिस्सों में बटी, बल्कि उत्तर से बहने वाली नदियों का भी बंटवारा हुआ। दरअसल हमारे लोग नहीं चाहते थे कि भारतीय नदियों का पानी पाकिस्तान को दिया जाए, लेकिन अगर उस समय भारत का पानी पाकिस्तान को नहीं दिया जाता तो शायद आज पाकिस्तान रेगिस्तान बन चुका होता। अब इसी मुद्दे का हल निकालते हुए सन 1949 में एक अमेरिकी विशेषज्ञ डेविड लेली एंथल ने इस समस्या को राजनीति के बजाय तकनीकी और व्यापारिक स्तर पर सुलझाने की सलाह दी, और इसके लिए वर्ल्ड बैंक की भी मदद ली गई। बाद में 9 सालों तक इस मुद्दे पर चर्चा करने के बाद तब के भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अय्यूब खान ने रावलपिंडी में वर्ल्ड बैंक को मध्यस्थ बनाकर सन 1960 में इस सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि के तहत भारत की जो 6 नदियां पाकिस्तान जाती हैं, यानी कि झेलम, रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब और सिंधु, इन नदियों का पानी पाकिस्तान को दिया जाएगा। और इसमें भी कुछ शर्तें रखी गई थी, जैसे कि पूर्व की 3 प्रमुख नदियां यानी कि रावी, व्यास और सतलुज, इन नदियों के पानी पर भारत का पूरा अधिकार रहेगा, जबकि बाकी पश्चिम की 3 शेष नदियों पर बिना कोई डैम बनाकर उनका पानी पाकिस्तान को फ्री में दिया जा रहा है। दरअसल इस संधि के तहत दोनों देशों में स्थायी जल आयोग भी गठित किए गए थे, जिनका काम इस संधि को मेंटेन करके रखना है। इसके लिए हर साल दोनों देशों में सिंधु जल संधि पर बैठक भी की जाती थी, लेकिन पाकिस्तान बीते कई वर्षों से भारत के साथ ये मीटिंग करने से मना कर रहा है। खासकर आर्टिकल 370 हटाने के बाद से उसे लगता है कि उसे जो ये फोकट में टैक्स फ्री पानी मिल रहा है, ये उसी की जमीन से निकला है। भारत सरकार पाकिस्तान की इन्हीं हरकतों से तंग आ चुकी है। एक तो इन्हें फ्री में पानी भी दो, ऊपर से इनके अकड़े हुए तेवर भी देखो। लेकिन इस बार भारत ने वार्न किया है, सिर्फ 90 दिन, नहीं तो इन नदियों पर डैम बनाकर सारा पानी रोक दिया जाएगा। दोस्तों, आप क्या मानते हैं, हमें और कितने दिनों तक पाकिस्तान को फ्री में पानी देना चाहिए या फिर तुरंत रोक देना चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ 2023 के पहले ही महीने में डीआरडीओ ने भारत के दुश्मनों में भौकाल मचा दिया है। बल्कि सेना तो इस विनाशकारी हथियार का कब से इंतजार कर रही थी, क्योंकि मौजूदा विवादित परिस्थितियों में इस हथियार की मौजूदगी सेना के लिए और भी महत्वपूर्ण बन चुकी है। वैसे बात हो रही है डीआरडीओ की हाइपरसोनिक मिसाइल या फिर जिसे हाइपरसोनिक कैरियर भी कहा जाता है, उसी HSTDV की आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, शायद आपको याद होगा कि आज से करीबन 4 हफ्ते पहले यानी कि 28 दिसंबर को डीआरडीओ की ओर से बंगाल की खाड़ी में एक नो टर्म वार्निंग जारी की गई थी, जिसके मुताबिक 20 से 27 फरवरी के बीच इस इलाके का लगभग 500 किलोमीटर का एरिया पैसेंजर प्लेन, हेलीकॉप्टर, ड्रोन के लिए बंद कर दिया गया, ताकि परीक्षण के दौरान इनमें से कोई भी एयरक्राफ्ट मिसाइल के बीच बाधा न बने। तो दोस्तों, इस जारी किए गए नोटम के मुताबिक ही डीआरडीओ ने APJ अब्दुल कलाम लॉन्च कॉम्प्लेक्स से HSTDV को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती। ये वाला परीक्षण पहले किए गए 2 परीक्षणों से काफी अलग और चुनौती भरा था। ऐसा इसलिए क्योंकि HSTDV के जो 2 परीक्षण किए गए, उसमें सिर्फ यही देखना था कि HSTDV कितनी ऊंचाई पर जा सकता है और अपनी सीमित ऊंचाई पर पहुंचने के बाद HSTDV बूस्टर से अलग होता है या नहीं। बस यही इन परीक्षणों का मकसद था। लेकिन इस परीक्षण में HSTDV को न सिर्फ सीमित ऊंचाई पर पहुंचने के बाद बूस्टर से अलग होना था, बल्कि 240 सेकंड के लिए उड़ान भरनी थी, और वो भी 9261 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अब दोस्तों, आप सोचेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, सिर्फ 4 मिनट तक ही तो HSTDV को फ्लाई करना था, ये तो बड़ा आसान काम होगा। देखने में या सुनने में ये आसान ही लगता है, लेकिन अगर इसके पैरामीटर की बात करें तो मिसाइल लॉन्च होने के बाद 7.5 मैक यानी कि 9000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की स्पीड हासिल कर लेती है, और जो भी चीज आवाज से 5 गुना तेजी से ट्रेवल करती है
उस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनने लगता है। और अगर कोई चीज इसी रफ्तार से ज्यादा देर तक ट्रेवल करती रही तो वो चीज दबाव की वजह से गर्म होने लगती है। और अगर उसका बाहरी ढांचा कंपोजिट मटेरियल से नहीं बना होगा तो परिणाम स्वरूप मिसाइल के फटने या इंजन खराब होने की भी काफी संभावना रहती है। अब हाइपरसोनिक स्पीड में मिसाइल वातावरण के दबाव को झेल पाती है या नहीं, इसी का पता लगाने के लिए किया जाता है हाइपरसोनिक एयर ब्रीदिंग स्क्रैमजेट टेस्ट, जिसमें मिसाइल को कुछ मिनट के लिए अपनी फुल स्पीड पर उड़ाकर मिसाइल की स्टेबिलिटी और इसके इंजन को परखा जाता है। और कुछ ऐसा ही परीक्षण डीआरडीओ ने कंडक्ट किया। हालांकि सुरक्षा कारणों की वजह से एचएसटीडीवी की रियल स्पीड और परीक्षण टाइम मीडिया को नहीं बताया गया, लेकिन सलाहकारों का मानना है कि एचएसटीडीवी को कम से कम 9,500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अलावा ये टेस्ट 3 से 4 मिनट तक रहा होगा, क्योंकि बीते दोनों परीक्षण 1 मिनट से भी कम वक्त में पूरे किए गए थे। खैर दोस्तों, जो भी है, लेकिन परीक्षण सफल रहा, हमारे लिए यही मायने रखता है। हो सकता है कि अगले परीक्षण में डीआरडीओ एचएसटीडीवी में एक असल क्रूज मिसाइल बिठाकर उसे टेस्ट फायर करेगा, क्योंकि एचएसटीडीवी और कुछ नहीं बल्कि भारत की नॉर्मल मिसाइल को हाइपरसोनिक स्पीड से ले जाने वाला एक वाहन है। तो दोस्तों, इस सफल परीक्षण के लिए डीआरडीओ और उसके साइंटिस्ट के नाम आप सभी एक जय हिंद जरूर लिखेगा। इसी के साथ दोस्तों, आपका भारत के हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम को लेकर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। इसी के साथ मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।